राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के मॉर्निंग की कोल्ड ड्रिंक्स में फिर तो स्वागत है के अंदर आ जाओ फटाफट से भाई। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है अपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसके अंदर हमारे हैं 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8 क्लासेज हमारी हो चुकी है। आज हमारी 9वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर रेल परिवहन। पिछली बार जो हमने रेल परिवहन करा था उससे थोड़ा डीपली तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल संडे है, संडे की हमारी छुट्टी रहेगी भाई, ठीक है। पिछला संडे ना भी बहुत सारे बड़का भड़कती हाँ जी संडे है क्लास नहीं ली फलाना नहीं लिया। पहले बताओ संडे को छुट्टी रहती है, एक दिन तैयार भी रेस्ट चाहिए, मशीन थोड़ी ना हूं, ठीक है। तो कल की छुट्टी रहेगी और कल आपका टेस्ट रहेगा भाई, लाइव टेस्ट लिया जाएगा वही दिन में 1 बजे। फ्री लाइव मॉक टेस्ट है, कोई भी साथी दे सकता है, बैच ले रखे हो ना ले रखे हो, लेकिन सिलेबस वही आएगा जो बैच के अंदर करवाया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हरियाणा के अंदर रेलवे परिवहन। उसके बाद इसके अंदर बच जाए एक तो मेट्रो बच जाए, एक हवाई जहाज वाला परिवहन, सड़कों से रिलेटेड परिवहन, वो हम लोग सोमवार वाली क्लास के अंदर निपटा देंगे। रेल मतलब परिवहन वाला सिस्टम 2 लेक्चरों के अंदर निपट जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। तो सबसे पहले तो भाई देखो जो रेलवे परिवहन है ना, वो जैसे हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछी, जो रेलवे मार्ग बिछा, वो कालका और शिमला के बीच में बिछा था, ठीक है। जिसको बोलते हैं कालका। कालका कहां पर है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला और जो शिमला है देखो दोनों नजदीक नजदीक है, पूरे जैसे हरियाणा है। मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाऊं तो जैसे ये हरियाणा का मैप मान लो तुम, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हरियाणा, ये हमारा साउथ हरियाणा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा पंचकुला पड़ता है और यहीं पर हमारा पड़ता है शिमला, इधर ही, ठीक है। तो पंचकुला और शिमला के बीच में जो ये रेलवे मार्ग है, ठीक है। पंचकुला के अंदर भी जो एग्जैक्ट लोकेशन उसका नाम है, सबसे पहला रेलवे मार्ग ये नहीं था, सबसे पहला वाला दिल्ली रेवाड़ी था। एक ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, उसका दिल्ली रेवाड़ी वाले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हां कदम समझो, ये सबसे पहले था। ओके आ जाओ फटाफट से। सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, ऐसे कैसे होगी भाई? बफरिंग का भी कर देते हैं भाई इलाज यहाँ पे, तो ठीक है भाई। चलो अब नहीं होगी भाई, अगर होगी भी है तो अब नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कालका शिमला रेलवे मार्ग। ये सबसे पहला रेलवे मार्ग नहीं था, मैं फिर बताने लग रहा हूं। हरियाणा के अंदर सबसे पहला रेलवे मार्ग था दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, ठीक है। रेवाड़ी टू दिल्ली बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले कालका शिमला वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो हरियाणा के अंदर जो हम लोग अभी रेलवे मार्ग पढ़ेंगे उसका नाम है कालका शिमला रेलवे मार्ग भाई, कालका शिमला रेलवे मार्ग भाई, ठीक है जी। कालका शिमला रेलवे मार्ग। कालका कहां पर पड़ता है तुम्हारा? कालका पड़ता है भाई पंचकुला के अंदर। कहां पर पड़ता है ये? पंचकुला के अंदर तुम्हारा कालका पड़ता है और इसी के पड़ोस में तुम्हारा क्या है? शिमला है। तो कालका शिमला रेलवे मार्ग हम लोग सबसे पहले रेलवे मार्ग है जिसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे, ठीक है जी। ये रेलवे मार्ग बना कब था? तो साल 1898 के अंदर, 1898 के अंदर आपका कौन सा कालका शिमला रेलवे मार्ग बना। इसको याद कैसे रखोगे? देखो कालका यानी हरियाणा से शिमला जाने का कोई रेलवे मार्ग नहीं था, ठीक है। हम लोग बात देखते थे कि भाई हां भाई गर्मियों का मौसम आ गया, हरियाणा के अंदर शिमला के अंदर कैसे जाए, लेकिन कोई रेलवे मार्ग नहीं था। तो 1898 अब आपको और नहीं करना पड़ेगा वेट, क्योंकि आ चुका कालका शिमला रेलवे मार्ग। यानी 1898 के अंदर क्या हमारा जो सबसे पहला रेलवे मार्ग था पंचकुला से शिमला यानी कालका शिमला रेलवे मार्ग है, वो आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये हरियाणा का सबसे पहला नहीं था, मैं फिर बताने लगा। हरियाणा का सबसे पहला रेलवे मार्ग दिल्ली से रेवाड़ी वाला था, जो अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है जी। चीजें हमारे समझ में आएगी। तो 1898 के अंदर तो ये रेलवे मार्ग बना, ठीक है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह चीज हो गई, तैयार होगी। स्टार्ट कब हुआ जी? स्टार्ट हुआ ये 9 तारीख को भाई। स्टार्ट कब हुआ? देखो जिस दिन बना उस दिन थोड़ी ना स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कब हुआ? यानी इसके 5 साल बाद, साल 1903 के अंदर 9 नवंबर 1903 को क्या है ये रेलवे मार्ग स्टार्ट हुआ। यानी इसके ऊपर पहली बार जो रेलवे ट्रेन है वो चली 9 नवंबर 1903 को क्या है ये आपका स्टार्ट हुआ भाई, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई। यानी कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है वो बनके तब कब तैयार हुआ? 1898 के अंदर, और उसके 5 साल बाद क्या है इसके ऊपर पहली बार है ट्रेन चली थी, ठीक है, 1903 के अंदर। हाँ जी ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये जो रेल मार्ग है ये किस टाइप का है? ये जो रेल मार्ग है ये आपका नैरो गेज टाइप का है। ये नैरो गेज ये क्या सिस्टम है जिसके बारे में भी बताऊंगा। ये क्या है? नैरो गेज टाइप का रेलवे मार्ग है। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है हरियाणा का सबसे पहला नैरो गेज रेलवे मार्ग कौन सा है? तो वो है तुम्हारा कालका शिमला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको लिख लो, ठीक है। हरियाणा का लिख लो, यहां पर लिख भी देता हूं। एचआर का फर्स्ट यानी कि पहला नैरो गेज टाइप का जो रेलवे मार्ग है वो तुम्हारा कालका शिमला रेलवे मार्ग ही है। ये नैरो गेज ये क्या होता है जी आपको समझाता हूं, आओ। ये होता है पटरियों के बीच की दूरी। एक बार पहले ये समझ लो, नैरो गेज वगैरह समझोगे तभी आगे बात बढ़ेगी। टोटल जो गेज होते हैं रेल के अंदर होते हैं 4 टाइप के। गेज टोटल कितने टाइप के होते हैं भाई? 4 टाइप के हमको गेज देखने को मिलते हैं, 4 टाइप के। ओके जी ये चीज हमको समझ में आ गई। इसके अंदर कौन कौन से 4 टाइप? पहला ब्रॉड गेज, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। दूसरा आता मानक गेज यानी जिसको सब लोग मानते हैं नॉर्मल है। तीसरा है मीटर गेज और चौथा है नैरो गेज। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कौन सा है? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज अभी समझाऊंगा ये क्या सिस्टम होता है। दूसरा तुम्हारे पास मानक गेज, जिसको सब लोग मानते हैं, जिसकी सब लोग इज्जत करते हैं। थर्ड तुम्हारे पास मीटर गेज और चौथा तुम्हारे पास नैरो गेज। इसको समझोगे तभी आगे रेलगाड़ी चलेगी तुम्हारी। ये गेज होते क्या है जी? रेल की पटरी तुमने देखी है जी? बिल्कुल देखिए जी, ये रेल की पटरी होती है। तो इस रेल की पटरी के बीच की जो दूरी होती है ना, ये जो 2 रेलिंग होती है इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसको गेज के अंदर मापते हैं। चीजें समझ में आई? जैसे जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज के अंदर क्या होता है? इसकी सिंपल सी ट्रिक है 16 अंतर 1.676 मीटर, यानी कि एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच में 1.676 मीटर की दूरी होती है। 16 अंतर ये मतलब इंडिया जीके के अंदर भी करवाते हैं, इंडिया जीके के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर उधर भी आपको ये पूछने को मिलता है, ठीक है। सेकंड वाला 1435 1.435, मैंने दूसरी ट्रिक से याद करके 1435, ठीक है। पहला 16 अंतर, दूसरा 1435, इतने मीटर की दूरी। मीटर गेज के अंदर 1 मीटर, मीटर गेज के अंदर 1 मीटर की दूरी। मीटर गेज क्या कहने लग रहा है? मैं खुद ही 1 मीटर हूं, ठीक है। और नैरो का मतलब जो 1 मीटर से भी छोटा है, यानी कि 0.762 मीटर की जिसके बीच में दूरी हो, ठीक है। यानी ये रेल के पटरियों के बीच की दूरी है भाई। यानी ऐसी रेलवे लाइन जिसकी पटरियों के बीच में 1.676 मीटर यानी करीबन 1.5 मीटर की दूरी हो तो उसको ब्रॉड गेज बोलेंगे। मैं ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ऐसी रेलवे लाइन जिसकी पटरियों के बीच में 1.435 मीटर की दूरी हो तो उसको भी क्या है? उसको बोलेंगे मानक गेज, ठीक है। मीटर गेज जिसकी पटरियों के बीच में मात्र 1 मीटर की दूरी हो, ठीक है। 1 मीटर के अंदर लगभग कितने फीट होते हैं कोई साथी बताया कमेंट करके। और नैरो गेज के अंदर क्या 0.762 मीटर की दूरी होती है ट्रेन की पटरियों के बीच में, ठीक है जी। अब जो मैक्सिमम ट्रेन चलती है, जो पूरे संसार के अंदर जो मैक्सिमम ट्रेन चलती है वो तुम्हारी मानक गेज के ऊपर चलती है पूरे संसार की। यानी लगभग यानी समझो 60 से 70% जो ट्रेन है वो आपकी मानक गेज के ऊपर चलती है। जितनी भी आपके देखे दिल्ली
दिल्ली के अंदर जो मेट्रो लाइन है वो भी सारी मानक गेज के ऊपर चलती है, यानी उसकी पटरियों के बीच में आपको करीबन 1.435 की मीटर की दूरी है आपको देखने को मिली। वेरी गुड, 3 फुट वेरी गुड, सबका 1 मीटर के अंदर 3 फीट होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मानक गेज क्या हमारा, मैं आपको बताता हूं। विश्व की बात करें, भारत नहीं, विश्व की मैक्सिमम ट्रेन्स इसी गेज पर चलती हैं। किस गेज पर, मानक पर, इसी गेज पर चलती हैं। ठीक है जी, पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट, ये तो हमारा पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है, मेट्रो चाहे वो आपकी हरियाणा में हो या फिर दिल्ली में हो, वो भी आपकी किस पे चलती है, वो भी आपकी मानक गेज के ऊपर चलने का काम करती है। ठीक है, अब समझ में आ गया ये गेज क्या टाइप होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा में पहली ऐसी ट्रेन जो कि नैरो गेज टाइप के रेलवे मार्ग पर चली थी, यानी कि आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है भाई, पहली ऐसी ट्रेन जो नैरो गेज उसके ऊपर चली, नैरो गेज रेलवे मार्ग के ऊपर चली, वो कौन सी थी, वो कालका शिमला रेलवे मार्ग था। नैरो गेज ऐसे समझ लो जैसे पंचकुला से शिमला के बीच में क्या पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ों के अंदर अगर ज्यादा चौड़ी मतलब कि रेल की पटरियां बिछा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पटरी खिसक जाए, गिर जाए। तो भीड़ी भीड़ी पटरी हमने बना दी, जिसको नैरो गेज हमने बोल दिया। इस ट्रिक से आप लोग दिमाग के अंदर सेट रख सकते हो। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। तो हरियाणा का पहला जो नैरो गेज रेलवे मार्ग है वो कौन सा है, कालका शिमला रेलवे मार्ग। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर 1903 को यहां पर पहली ट्रेन इलाका है। अब पहाड़ों के अंदर अगर ज्यादा चौड़ी मतलब कि रेल की पटरियां बिछा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पटरी खिसक जाए, गिर जाए। तो भीड़ी भीड़ी पटरी हमने बना दी, जिसको नैरो गेज हमने बोल दिया। इस ट्रिक से आप लोग दिमाग के अंदर सेट रख सकते हो। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। तो हरियाणा का पहला जो नैरो गेज रेलवे मार्ग है वो कौन सा है, कालका शिमला रेलवे मार्ग। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया कि 9 नवंबर 1903 को यहां पर पहली ट्रेन चली जी। ठीक है जी, अब ये जो पहली ट्रेन चली इसका नाम क्या था। अब उस टाइम अंग्रेजों का शासनकाल था, सीधी सी बात, 1803 के अंदर अंग्रेजों का शासनकाल था। तो अंग्रेज जो भी अपनी ट्रेन चलाते थे, कुछ भी चीज चलाते थे ना, तो उसके अंदर अपनी रानी का नाम लिखते थे, जो ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी क्या पहनती थी, क्राउन, ताज पहनती थी, तो उसका नाम था तुम्हारे पास क्राउन जेवेल। ठीक है, क्या नाम था, क्राउन जेवेल उसका नाम था। तो यानी कि पूछेंगे जो फर्स्ट ट्रेन चली थी, फर्स्ट ट्रेन का नाम क्या था, फर्स्ट ट्रेन का नाम क्या था, तो इसका नाम था क्राउन जेवेल। क्राउन जेवेल ये पहली ट्रेन का नाम था। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ये चीज भी होगी हमारी क्लियर। ये बफरिंग होने क्यों लग रही है आज, स्ट्रीमिंग भी सही, स्ट्रीमिंग के अंदर ही दिक्कत है, कुछ ऐसा चलने भी नहीं लग रहा बैकग्राउंड में भी भाई, पता नहीं आज क्या दिक्कत आने लग रही, क्यों बफरिंग करने लग रही है ये, मतलब अक्सर होती नहीं थी यार बफरिंग वगैरह भाई। एक सेकंड, जो रिफ्रेश मार लो ना, मतलब भाई इतना तो लोड है कौन है भाई इसमें। चलो अब सही चलने लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब नहीं सोएगी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो जाती यारी मैं कि कोई शौक से बफरिंग करवाने का, ऑटोमेटिक होगी भाई, इसका मैं दिक्कत आ रही है। एक सेकंड रुकोगे भाई, एक बार मैं स्ट्रीमिंग रोक भाई, अब रोक के दोबारा से स्टार्ट करिए। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, अब मैंने दोबारा से स्टार्ट करी स्ट्रीमिंग भाई, हो जाए टेक्निकल सोचता है कि कितने गड़बड़ हो जाए, मानो यह बात है। अब ना कोई शौक तो है कौन, मैं बफरिंग कराना धक्का था। अब सही चलेगी भाई मेरे हिसाब से। ठीक है, बस वो यार फ्लो खराब हो जाए पटन का, और तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो इतनी ठीक है भाई। क्राउन जेवेल क्या थी, पहली ट्रेन थी, याद कैसे रखोगे भाई, तो ब्रिटेन की महारानी थी, उसका जो क्राउन था, जो ताज था, वो इसने भाई अपनी ट्रेन के ऊपर चला, क्योंकि सबसे पहली जो पतली यानी नैरो गेज जो ट्रेन थी वो थी, इसलिए फेमस है। ठीक है जी, इसके अलावा यही जो हमारा जो रेलवे मार्ग है जो कालका शिमला, इसको यूनेस्को के द्वारा क्या, इसको विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके अंदर इसको शामिल किया गया 8 जुलाई 2008 को। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसको क्या है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंदर इसको कब शुमार किया गया, इसको शुमार किया गया 8 जुलाई 2008 को भाई। 8 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंदर इसको शुमार किया गया, यानी विश्व के अंदर जो मेनली जो विरासत है भाई, सबसे बड़ी विरासत के रूप में हमें ये मिला है। ठीक है, तो इसको 8 जुलाई 2008 को क्या विश्व विरासत स्थल के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसको शुमार किया गया। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। बट 2008 1998 बस सारी चीज यहां पर लकी था इनका 8 नंबर, 1998 2008। ठीक है भाई, अब आपको और भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो यहां पर ट्रेन चला दी 1998। दूसरा 2008 के अंदर क्या है, इसको विश्व विरासत स्थल के अंदर भी शुमार कर दिया, ताकि इसको कोई रिमूव भी ना कर सके। हां भाई, विश्व की मतलब एक बढ़िया हेरिटेज साइट है, पुरानी साइट है। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब दो जगह शुमार कर दिया, तो इसलिए खास स्थल बन गया 2008 के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, यूनेस्को के द्वारा किसको मतलब ये जो कालका शिमला जो रेलवे मार्ग इसको विश्व विरासत स्थल के अंदर कब शुमार किया गया था, तो 2008 के अंदर। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड है। अब सीधी सी बात है, देखो शिमला के अंदर क्या है, शिमला के अंदर ठंड है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो पहाड़ों को देखने के लिए लोग अक्सर शिमला जाते हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल सरकार के द्वारा एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम था हिम दर्शन। हिम का मतलब क्या है, पहाड़, तो तुमको पहाड़ों के दर्शन करवाएंगे। तो एग्जामिनर पूछता है ये हिम दर्शन ट्रेन है किस मार्ग के ऊपर चलाई गई थी, तो कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है इसके ऊपर क्या है, हिम दर्शन ट्रेन भी चलाई गई थी। कौन सी ट्रेन है, हिम दर्शन ट्रेन। समझ जाओगे, हिम का मतलब पहाड़, पहाड़ देखने के लिए कहां पर जाओगे, शिमला के अंदर जाओगे। यानी हिम दर्शन ट्रेन भी चलाई गई थी, कहां पर चलाई गई थी, कहां, कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। उसके बाद यहां पर जो खास बात है, ये जो कालका शिमला रेलवे मार्ग है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कालका यानी कि पंचकुला से लेकर शिमला तक इसकी टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है, तो टोटल आपकी 96 किलोमीटर की इसकी आपकी लंबाई देखने को मिलती है इस रेलवे मार्ग की। ठीक है, लिखेंगे यहां पर भाई
टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलती है आपको इस रेलवे मार्ग की, ठीक है जी। दूसरी चीज टोटल स्टेशन कितने आते हैं इसके बीच में, ये भी चीज एग्जामिनर ने पूछी है भाई। टोटल स्टेशन कितने आते हैं, जैसे भाई जो कालका है यानी पंचकुला है, पंचकुला से लेकर शिमला तक जाते हैं तो बीच में टोटल स्टेशन कितने आते हैं, ये चीज भी एग्जामिनर ने पूछी है। और टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई कितनी है, अब देखो सीधी सी बात है, आप पहाड़ों के पास ट्रेन पहुंचाने लग रहे हो, यानी भाई आप तो छा गए 96, यानी टोटल लंबाई कितनी, 96 किलोमीटर की तो इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल स्टेशन कितने देखने को मिलते हैं, स्टेशन हमको 18 स्टेशन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल हमें 18 लेकर शिमला तक टोटल हमको 18 स्टेशन देखने को मिलते हैं, ये भी एग्जामिनर ने पूछा है भाई, ठीक है। वेरी गुड शाबाश। अब जो अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जो मतलब हरियाणा की है, पहली एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम था विस्टा डोम। विस्टा डोम ये क्या था, डोम का मतलब क्या था, डोम का मतलब ऊपर वाली छात, गुंबद, डोम का मतलब ऊपर वाली छात या गुंबद, यानी जो ऊपर वाली जो गुंबद है, विस्टा, विस्टा का मतलब जो क्लियर चिट है, यानी जो ऊपर वाली जो गुंबद है वो बिल्कुल क्लियर चिट है, ठीक है, जमा साफ है, ट्रांसपेरेंट है, यानी शीशे वाली छात वाली जो ट्रेन चलाई है, ठीक है। क्या होगा, दोबारा फिर होगी बफरिंग, भाई क्या इलाज करूं यार मैं इसका, अरे सही करो इसे। आज दिक्कत हुई भाई यार, रोज क्लास होया करती, रोज तो कदम दिक्कत हुई, आज ब्रेन किया लग रही इसका, आज का टारगेट नहीं है, टारगेट तो मैंने सुबह डाल दिया था भाई। मेरा कौन भाई क्या दिक्कत हो रही यार, मैं क्या बताऊं मेरे भाई, भाई मैं माफी चाहता हूं भाई, मेरा कौन क्या दिक्कत है मैंने खुद ना कौन पता है भाई, मतलब पीछे तो स्ट्रीमिंग भी सही हो, नेट भी सही है, सारा सुधा सही चलने लग रहा है, फिर भी बेरन की है, या तो कंप्यूटर भाई रिफ्रेश मारना पड़ेगा, बंद करके दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो यह दिक्कत हो उसका है, जरूरत ही मना लगा पर्सनल, ठीक है। लेकिन भाई तो अगर रिफ्रेश या रिस्टार्ट मारे तो बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर तो तड़का क्लास होगी, तो ये देख लो भाई, जैसे तैसे अरेंजमेंट होती हो भाई, ठीक कर लो भाई एक बार खातर, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं बिना बात क्लास की छुट्टी लाई जाएगी। देखो क्या, तो हिम दर्शन ट्रेन भी कहां पर चलाई गई थी आपकी, यहीं पर हिम दर्शन यानी पहाड़ों की ट्रेन चलाई गई, टोटल स्टेशन में मैंने आपको बताया, मैं क्या बताता विस्टा डोम वाली, विस्टा डोम का मतलब समझ गए, यानी जो ट्रांसपेरेंट छत है जिसका मैं ऊपर शीशा लगा रहा हूं भाई, ऐसी ट्रेन भी चलाई गई कहां पर, कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, कब चलाई गई, 2018 के अंदर भाई, ठीक है। मैंने क्या बताया, सारी खास चीजें हैं कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, वो 8 वाले साल के अंदर हुई है, 1898 में बन गया, ठीक है, 2008 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया, अब 2018 के अंदर ट्रांसपेरेंट छत वाली जो ट्रेन है वो चलाई गई, तो एग्जामिनर पूछता है कब चलाई गई, लिखेंगे सभी साथी विस्टा डोम, विस्टा जो डोम है, विस्टा डोम का मतलब समझ गए, यानी जो उसकी ट्रांसपेरेंट छत है, ट्रांसपेरेंट छत वाली जो पहली ट्रेन चलाई गई इसी मार्ग के ऊपर चलाई गई, कब चलाई गई, वो चलाई गई साल 2018 के अंदर, हरियाणा के अंदर पहली जो ट्रांसपेरेंट छत वाली ट्रेन चलाई कब चलाई गई, 2018 के अंदर है, इसी मार्ग के ऊपर स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। लिखेंगे सर्दियों के अंदर चलाई ताकि ऊपर से बर्फ पड़ती हुई दिखाई दे, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में यहां पर जो ट्रेन चलती है कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, उसका नाम पूछा गया, उसका नाम है टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन क्यों बोला जाता है, टॉय का मतलब खिलौना, भाई खिलौने वाली ट्रेन क्यों बोला गया, जिसको खिलौने वाली ट्रेन इसलिए बोला गया क्योंकि देखो नैरो गेज है, नैरो गेज का मतलब बीड़ी सी पटड़ी है भाई, इतनी इतनी बीड़ी बीड़ी पटड़ी है, और उसके ऊपर सिर्फ 4-5 बॉक्स वाली जाती है ट्रेन, सिर्फ 4-5 खाने हैं, कोने अपनी ट्रेन 12-13 खाने नहीं, सिर्फ 4-5 खाने हैं, ठीक है, तो नु लागत थोड़ी बीड़ी सी पटड़ी पे खिलौना से जाओ है, यानी टॉय खिलौने वाली ट्रेन है जो नु लागा है, ठीक है। तो वर्तमान में जो यहां पर ट्रेन चलती है, लिख दूं क्या, वर्तमान में यहां पर कौन सी ट्रेन चलती है, वर्तमान में यहां पर जो ट्रेन चलती है उसका नाम है टॉय ट्रेन। क्या नाम है, टॉय ट्रेन उस ट्रेन का नाम है जो कि वर्तमान में यहां पर चलने का काम करती है कालका शिमला रेलवे मार्ग के ऊपर, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। और ये किस जोन के अंदर आता है, ये आता है उत्तर रेलवे जोन के अंदर, कालका शिमला रेलवे मार्ग किसके अंदर आता है, उत्तर रेलवे जोन, ये जोन भी बताऊंगा अभी तुमको क्लियर करूंगा, उत्तर रेलवे जोन के अंदर कालका शिमला रेलवे मार्ग आता है, क्योंकि अपना उत्तर भारत है ना, तो उत्तर रेलवे जोन, ठीक है। कालका शिमला रेलवे मार्ग से भाई इससे बार आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, एक बार के लिए सभी साथी बताएं सभी के क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ एक बार के लिए सभी साथी। बड़काली ट्रेन बिल्कुल बिल्कुल 11 दिसंबर को मेरी शादी वाले दिन, अच्छा अलका अलका सॉरी अलका जमा मोलड हो रहा हूं मैं अभी, ठीक है, क्लियर हुई या नहीं हुई चीजें। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर दोबारा से रिवाइंड कर, मैंने क्या बताया, इसका जो लकी नंबर है वो है 8, 1898 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। उसके 5 साल बाद 2003 सॉरी 1903 के अंदर क्या पहली बार ट्रेन चली भाई, पहली ट्रेन का नाम क्या था, क्राउन, यानी ब्रिटेन की महारानी थी तो क्राउन जवेल थी, तो और खास बात हरियाणा की पहली नैरो गेज यानी बीड़ी पटड़ियों पर चलने वाली ट्रेन भी हमारी यही थी, ठीक है। ये चीज भी हमारे सामने यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट में शामिल किया, यानी विरासत स्थल के अंदर शामिल किया 2008 के अंदर, 2018 के अंदर वही 18 आ गया, 8 तो लकी नंबर, 18 के अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट छत वाली, जिसके अंदर मतलब ऊपर छत ट्रांसपेरेंट और शीशे की हो, ठीक है, यानी कि तुम्हारी कौन सी विस्टा डोम छत वाली ट्रेन चली 2018 के अंदर। हिम दर्शन ट्रेन भी इसी मार्ग पर चलाई क्योंकि पहाड़ों के दर्शन करने। टोटल लंबाई कितनी थी, 96 किलोमीटर, जो मतलब रेलवे मार्ग की लंबाई, टोटल बीच में स्टेशन कितने हैं, 18 स्टेशन आपके आते हैं कालका से लेकर शिमला तक भाई, ठीक है। और वर्तमान में जो ट्रेन चलती है उसका नाम है टॉय ट्रेन, खिलौना ट्रेन, और उत्तर रेलवे जोन के अंदर आपका आता है। एक बार के लिए बताओ सभी क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर आगे चलते हैं। लगदर बैच कैसे लें, कोड नहीं लग रहा, कोड भाई एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। फिलहाल जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना, उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको 3 कोर्स मिल जाए, एक तो सीईटी मेंस का, ठीक है, एक आपको सीईटी ग्रुप डी का, और एक आपको मिलेगा असिस्टेंट लाइनमैन का। लाइनमैन वाले के अंदर जो खुद सर है आईटीआई में लगे हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट लगे हुए हैं, 2018 से लगे 5 साल को उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वही पढ़ाते हैं। तो एएलएम के कोर्स के अंदर जो एएलएम करना चाहिए एएलएम का ले सकते हैं, इन 3 कोर्स के अंदर है। आज एक सैंपल का मैसेज आया था मेरे, तो रनु बोला जी मैंने ले लिया हरियाणा जीके का बैच, और वो तो पुराना था, ठीक है, पुराना था बैच ले लिया। इवन कहा नोबेला जिसका मन नई क्लास नहीं आती भाई, पागल वाले काम कराया क्यों करो, जब कह रखा 100 बार कि पुराना बैच हो, पुराने बैच लोगे तो भाई आडे काम करी जा है इसी से भाई। एक तबड़ की है ताम बैच मड़े से ना तार मैं एक दिन एक बालक बुलाऊंगा अराड़ा है कि तुम देखियो क्या हाल है बालका के, तुम सोचोगे हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं, हालात ये हो रहे जमाना खत्म हो रहा सौदा, इसी से बालक से जिन्ना जमाए ज्ञान नहीं, ठीक है, ज्ञान का जी भी नहीं जिन्ना,
यो 70 हो रहा है, बहुत बुंडा 70। आगे चले भाई, आगे चलते आगे जो हमारे पास जो अगला इसी के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो है हरियाणा के अंदर रेलवे जोन टोटल कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर भाई 3 तो रेलवे जोन है जो कि देखने मिलते हैं, और 5 डिवीजन है। डिवीजन किसको बोलते हैं? मंडल को बोलते हैं भाई, ठीक है। आएंगे सभी साथी। एचआर में कितने? हरियाणा में 3 तो रेलवे जोन है। रेलवे जैसे भी मैंने नहीं बताया कालका शिमला रेलवे मार्ग किस जोन के अंदर आता है? उत्तर रेलवे जोन के अंदर। उसी टाइप से 3 रेलवे जोन है और 5 डिवीजन है, 5 आपके डिवीजन है हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। ये पढ़ने जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है जी। अभी मैं आपको डिवीजन को हिंदी में मंडल बोलते हैं भाई, लिख लो, ठीक है। डिवीजन को हिंदी में मंडल बोलते हैं। 5 मंडल हैं रेलवे से रिलेटेड। पहला कौन सा जी? पहला हमारा उत्तर रेलवे जोन, जो अभी मैंने आपको बताया। अभी फर्स्ट वन इज उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन क्या हमारे पास पहला रेलवे जोन है हरियाणा के अंदर। ओके जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। ये कहां पर पड़ता है जी? मेनली मतलब मेनली जो उत्तर रेलवे जोन है इसका जो मेनली जो आपका सिस्टम पड़ता है वो दिल्ली से स्टार्ट हो जाता है। जो दिल्ली वाला इलाका है यहां से आपका उत्तर रेलवे जोन स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली से ऊपर का सारा उत्तर रेलवे जोन के अंदर आता है। और हरियाणा के अंदर जो उत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो आता है आपका अंबाला के अंदर भाई, ठीक है। यानी उत्तर रेलवे जोन के अंदर हरियाणा के अंदर जो मुख्यालय आता है वो एक तो अंबाला डिवीजन आता है, ठीक है। दूसरा हमारा दिल्ली रेल डिवीजन, ठीक है, वो अलग हो गया। अंबाला डिवीजन प्लस दिल्ली डिवीजन, 2 आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तर जो हरियाणा के अंदर जो उत्तरी जोन है उसका मुख्यालय कहां पर है? हर साल प्रश्न आता है ये। तो हरियाणा के अंदर उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय कहां पर है? अंबाला के अंदर। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है जो एचआर में। वैसे तो 2 मुख्यालय हो गए, एक इसके दिल्ली के अंदर है, एक अंबाला के अंदर है। लेकिन हरियाणा के अंदर पूछ ले तो कहां पर आपका अंबाला के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिख देता हूं, हरियाणा के अंदर उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर? अंबाला के अंदर। चीजें समझ में आ गई। तो 2 हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया, एक अंबाला एक आपका दिल्ली। ये उत्तरी रेलवे जोन के 2 हेडक्वार्टर है। हरियाणा के अंदर पूछ लेगा तो अंबाला इसका हेडक्वार्टर, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया तो लिख लेना, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास जो जोन, उसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर कौन से आते हैं जी? अभी समझाता हूं। हरियाणा के पश्चिम में कौन पड़ता है? जैसे ये हरियाणा का मैप है, आप सभी को पता है, ऊपर नॉर्थ मान लिया, इस तरफ साउथ मान लिया, इस तरफ ईस्ट मान लिया, इस तरफ वेस्ट मान लिया। पश्चिम की तरफ हिसार पड़ता है, ठीक है। आपका ये सिरसा वगैरह ये सारे पश्चिम के अंदर ही पड़ते हैं। सर भिवानी हो गया, ठीक है, सारे पश्चिम में पड़ते हैं। ऊपर नॉर्थ में तुम्हारा पंचकुला हो गया, करनाल हो गया, यमुनानगर हो गया, सारे ऊपर नॉर्थ में। पूर्व के अंदर इधर सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, सारे आपके पूर्व में। साउथ के अंदर इधर मेवात हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सारे तुम्हारे साउथ के अंदर पड़ते हैं, ठीक है जी, हमको पता लग गया। अब उत्तर पश्चिमी की बात होने लग रही तो कौन सा? ये वाला रेलवे जोन, यानी कि हिसार भिवानी साइड का जो रेलवे जोन है वो उत्तर पश्चिमी के अंदर माना जाता है। यानी राजस्थान साइड का जो इलाका है, एक तरीके से पश्चिम हरियाणा राजस्थान के साथ टच होता है, यानी एक तरीके से राजस्थान। अब जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है यानी राजस्थान की बात होने लग रही है, तो जो राजस्थान वाला जो जोन है इसका मुख्यालय तुम्हारा जयपुर के अंदर भाई, ठीक है। जयपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन के अंदर एक तो इसका मुख्यालय है, दूसरा मुख्यालय कहां पर देखने मिलता है? बीकानेर डिवीजन के अंदर में, ठीक है। दूसरा कहां पर आपका? बीकानेर डिवीजन के अंदर में, बीकानेर डिवीजन के अंदर। तो इसके मुख्यालय आपको 2 जगह देखने को मिलते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ये भी हरियाणा से होकर गुजरता है, ऐसे यहां से हरियाणा के अंदर से हिसार से होते हुए ऐसे फिर जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। जैसे हिसार से ट्रेन मिलती है स्पेशल जयपुर जाने की, ठीक है, और आपके बीकानेर जाने की। तो ये उस जोन के अंदर आ गया उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, ठीक है जी। उसके बाद आता है तुम्हारे पास जो तीसरा 3 है आपके जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन, ये कौन सा जोन है जी? ये हमारे हरियाणा की छाती के बीच में जाओ, छाती का जवान बीच में जींद में होते हुए बाईपास 100 जाओ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। और ये डिवीजन आता है ये आगरा रेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज कहां पर है? यूपी के अंदर। जैसे इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया दिल्ली के अंदर है, तो ये प्रयागराज के अंदर है आपका, प्रयागराज से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। और जो इसका डिवीजन है, डिवीजन कौन सा? ये आगरा डिवीजन है भाई। कौन सा डिवीजन है? आगरा डिवीजन है। ये जो और मैंने आपको जो जोन करवाए हैं या ये जो डिवीजन करवाए हैं, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हरियाणा के अंदर रेलवे जोन कितने हैं? 3 है, ठीक है। कौन कौन से? उत्तर रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ आपसे यही पूछेगा, स्टेटमेंट टाइप दे सकता है कि हरियाणा के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जोन नहीं है, तो आपको दे देगा उत्तर रेलवे जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन, ठीक है। क्या पता दक्षिणी रेलवे जोन दे देगा, ठीक है। अब जिसने पढ़ रखा हो बता दिए 3 रेलवे जोन है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखना चाहो तुम्हारी मर्जी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, जो मेन याद रखना है 3 रेलवे जोनों के नाम याद होने चाहिए, और एक याद रखना उत्तर रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के अंदर वो अंबाला डिवीजन के अंदर है। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 ये 4 फैक्ट तुम्हारे याद होने चाहिए, बाकी सारे को भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनर नहीं पूछता, ओके। ये तो सिर्फ भाई चीज एक्सप्लेन करा तो उसका मैं सारी चीज आ जाएगा, तब ये एक्सप्लेनेशन में आ गया, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। तो हमने देखो क्या क्या चीजें पढ़ ली। हमने एक तो 4 टाइप के गेज पढ़ लिए। गेज का मतलब जो पटड़ियां के बीच की चौड़ाई होती है गेज बोला है। अभी ना नैरो गेज पढ़ लिया, पहला हरियाणा का पहला नैरो गेज, एकमात्र नैरो गेज रेलवे मार्ग कौन सा है? कालका शिमला के बारे में पढ़ लिया 1898 के अंदर, 2008 के अंदर वहां पर के यूनेस्को के अंदर शुमार हो गया। पहली ट्रेन 1903 के अंदर चली, 5 साल बाद 2018 के अंदर ट्रांसपेरेंट छत वाली ट्रेन चली, ठीक है। हिम दर्शन ट्रेन भी वहीं से चली। तो ये सारे फैक्ट हमने पढ़े। टोटल 96 किलोमीटर की लंबाई, 18 बीच में रेलवे स्टेशन आए हैं, रेल मार्ग कैसा नैरो गेज है, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग जो हमारा अगला जो रेलवे का वो है, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहीं पर करवा दूं। अगला जो रेलवे मार्ग है हरियाणा के अंदर वो कौन सा? दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग, ठीक है। जैसे हमने एक पढ़ लिया कालका पंचकुला, अब आता दिल्ली रेवाड़ी। ये कहां पर पड़ेगा जी? जैसे 3 के अंदर चली, 5 साल बाद 2018 के अंदर ट्रांसपेरेंट छत वाली ट्रेन चली, ठीक है। हिम दर्शन ट्रेन भी वहीं से चली। तो ये सारे फैक्ट हमने पढ़े। टोटल 96 किलोमीटर की लंबाई, 18 बीच में रेलवे स्टेशन आए हैं, रेल मार्ग कैसा नैरो गेज है, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग जो हमारा अगला जो रेलवे का वो है, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहीं पर करवा दूं। अगला जो रेलवे मार्ग है हरियाणा के अंदर वो कौन सा? दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग, ठीक है। जैसे हमने एक पढ़ लिया कालका पंचकुला, अब आता दिल्ली रेवाड़ी। ये कहां पर पड़ेगा जी? जैसे ये हरियाणा का मैप है, ओके जी, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास नॉर्थ, नीचे आ गया साउथ यानी उत्तर दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम। यहां पर जो इलाका है ना ऐसे, यहां पर है तुम्हारी दिल्ली, यहां पर क्या है? दिल्ली। और इसी दिल्ली को हरियाणा ने ऐसे तीनों तरफ से घेरा हुआ है, इधर फिर यूपी आ जाता है, ठीक है जी। इस तरफ भी हरियाणा, इस तरफ भी हरियाणा और इस तरफ भी हरियाणा, दूसरी तरफ चौथी तरफ दिल्ली कौन सा आता है? यूपी आता है, ठीक है जी। अब ये जो दिल्ली है ना, अब दिल्ली से यहां पर मिलता है आपको देखने को रेवाड़ी, यहीं पर इसके आसपास, यहीं पर साउथ के अंदर गुड़गांव के आसपास। अब ये जो दिल्ली से जो रेवाड़ी के बीच का जो रेलवे मार्ग है, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है जी। क्या हुआ?
सर क्लास प्राइवेट मत किया करो भाई, देखो ज्ञान चंद तो पढ़ो ना, ठीक है, जितना कराऊँ उतना कर लिया अगर, प्राइवेट मत किया करो, ना करा करो। वेरी गुड आंसर भी आना, जनवरी 1871 1872, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हुआ भाई, कौन है यो? ए के मुंडाल सर, ग्रुप डी के बैच में कुछ सब्जेक्ट जैसे बायो, फिजिक्स, पॉलिटी के सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स नहीं है, वो प्रोवाइड करोगे? भाई ए के मुंडाल, आपको एक चीज़ बताऊं, थोड़ी सी इन आंखों को खोलोगे ना और थोड़ी सी उस फोन के अंदर उंगलियां मारोगे तो तुमको सारी चीज़ प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तेरे जैसे भाई बहुत साथी आते हैं, भगवान कसम, पता नहीं भांग पीते हैं या कोई सस्ते नशे करते हैं, थोड़ा सा प्रयास नहीं करते। थोड़ा जीवन में प्रयास करोगे तो बहुत आगे जाओगे मेरे भाई, थोड़ा सा प्रयास करा करो, हल्का सा, प्लीज मान्या करो। एंड नोट्स का सेक्शन है बैच के अंदर, देखना एंड नोट्स का सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसके अंदर जाओगे, हाँ जी चले गए, वहां पर साइंस एंड नोट्स का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। उस एंड नोट्स के सेक्शन अंदर बायो के भी है, फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के एंड नोट्स, केमिस्ट्री की हर एक वीडियो के साथ अटैच है, ठीक है। वीडियो के पास साथ में पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, उसको ऊपर दबाओगा तो दो पीडीएफ दिखेंगे, एक बोर्ड की एक एंड नोट्स की, ठीक है जी, चीज भी समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी के, इसके पॉलिटी के भी भाई आपको जो हैंड नोट्स का सेक्शन है ना, उसका मजा थोड़ा जिक्के हैंड नोट्स पाओगे, उन पीडीएफ ना खोल के देखा तो सारा सौदा दिख जाएगा, पॉलिटी के भी दिख जाएंगे, ज्योग्राफी के भी दिख जाएंगे, सारा सौदा दिख जाएगा, ठीक है। जोन सी वीडियो के तना ना दिखा है वो वीडियो का मजा आगे देख लिए, वीडियो का साइड में जो पीडीएफ ऑप्शन दबाओ तो दो पीडीएफ दिखेंगे, एक बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी, एक एंड नोट्स की पाओगे, सस्ता नशा उतर गया हो, मुंह धोले पानी के, एक बार जाके दोबारा देख। अरे मैं कहने लग रहा तो हम एक दिन मेरे पास आके देखियो, आड़ तो जो हम तो चलो भैया क्लास में देखो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर देखा, टीम का पास इसी से मैसेज आऊँ, इसी से सैंपल आऊँ धरती के, ठीक है। एक तो एक मतलब एक लड़की का मैसेज आया, पहले फोन आया उसका, मेरे क्या बोली नू, बोली जी मतलब जो अपना टीम का मेंबर था उसने बोली कि सर ऐसे ऐसे भाई मैंने मतलब ऐप लिया है, पहली बात तो बैच कौन करूँगा, ऐप ले लिया मैंने, तो ऐप मोड ले लिया, ठीक है भाई, ऐप लिया है और इसके अंदर जी मतलब कि लाइव क्लासेज नहीं चलने लग रही। वह बंदा बोला जी किस टाइम लिया आपने, बोला जी अभी लिया है, बोली वाह लड़की अभी लिया है, तो बोला कि लाइव क्लास तो दिन में लगती है, सुबह सुबह 9 बजे मैथ की लगती है, 10 बजे भी मैथ की लगती है, शाम को 5 बजे उसकी लगती है, दिन में हरियाणा जीके की लगती है। तो वह बोली इसके अंदर तो पिछली वीडियो है, पिछली वीडियो मतलब क्योंकि बैच तो अपना अगस्त से शुरू हो गया था, तो क्लासेस 1 अगस्त से शुरू होंगी, तो 1 अगस्त की वीडियो दिखेंगी, इसका मैं 1 अगस्त 2025 की बात है, 15 साल की कौन 2024 की कौन पड़ी, 2025 की बात होने लग रही। बोली इसका मतलब अभी पिछली वीडियो है, तो वो बंदा बोला जी पिछली वीडियो कितनी पिछली, बोले कि 2-3 अगस्त 2025 की पड़ी है, तो बंदा बोला जी तो ये पाऊंगे और कौन सी पाऊंगे, बोले बैच तो मैंने आज लिया है तो आज से क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। देखो तुम खुद सोचो कितनी महान लड़की है, नू तो भाई डेली के मेरा दिन में के कैसे बैच लेवा है, रोज बैच लेवा बालक, तो रोज हम दोबारा शुरू करी जावा कि हां भाई ओहो भाई आज तो सॉरी ना बैच लिया, चलो दोबारा से पहली क्लास स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके की, चलो दोबारा से मैथ का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नू थोड़ी ना होगा। उसकी चीज समझाई, फिर उसका समझ में आया अच्छा जी ऐसे भी करना होता है। अरे हाँ भाई महान महान आत्माएं धरती के ऊपर विराजमान है, एक तबड़ की एक, खुद सोच के देखो तुम किसी बात करते हैं, अरे तैयारी कर रहे हैं पेपर की तैयारी, सोचो तुम जमानू नू सिखाना पड़ा इनती एक आधे से आओगे, हाँ जी ऐप डाउनलोड कर लिया, इसके अंदर कोर्स नहीं मिलने लग रहा, मतलब भाई कुकर मतलब नू जो छोटा बालक थी को नहीं पकड़ के एबीसीडी सिखाना पड़ा है, नू सिखाना पड़ा भाई, एक बालक थी इतने जमानू पूछो ना भाई, जो टेक्निकल बंदा है उन्होंने बोला जी 5000 रुपये और फालतू लिया, बोले तो दिमाग की दही करते हैं, इसी से सैंपल आऊं भाई। अब चलते अगला जो हमारा जो रेलवे मार्ग में क्या दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, ठीक है, आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला कौन सा हमारा दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग भाई, रेलवे मार्ग, दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग भाई। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या खास बात है, इसकी क्या खास बात है भाई, तो भाई इसकी खास बात ये है कि हरियाणा के अंदर जो पहली बार जो ट्रेन चली, या जो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे मार्ग है, या फिर हरियाणा का जो सबसे पहला रेलवे मार्ग है वो यही है, दिल्ली से रेवाड़ी। क्यों जी, क्योंकि देखो सारी सल्तनत थी, सारी जो उस टाइम अंग्रेजों का शासन चलता था दिल्ली से चलाते थे, पहले बंगाल से चलता था, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया सारा शासन, तो दिल्ली से चलता था। तो यानी कि जो रेलगाड़ी चलेगी वो दिल्ली के आसपास वाली, ये तो है नहीं दिल्ली ताड़ती अम्बाड़ा लग पहुंचा देगा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, अंग्रेज सामने बेरा कितने कंजूस थे, इतना पैसा तो फुक्का को नहीं अपना ऊपर, तो उन्होंने चलाई हरियाणा से कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली रेल लाइन, ठीक है। ये बननी कब स्टार्ट हुई वैसे बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी जो मतलब बनना स्टार्ट हुई है जो रेलवे लाइन, ये स्टार्ट हुई थी 1971 के अंदर, 1971 के अंदर ये रेलवे लाइन बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, 1971 सॉरी 1871, कड़ा दिमाग से 1871 के अंदर क्या है ये रेलवे लाइन बननी स्टार्ट हुई, ठीक है जी। एक साल इसको बनने में लगा, यानी साल 1872 के अंदर, कैसे बेहतर करना, बेहतर करना, इंप्रूव करना, यानी हरियाणा के अंदर जो परिवहन है उसको बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पहली बार रेलवे लाइन यहां पर बिछाई गई, ठीक है। तो 1872 के अंदर क्या ये आपका बनके तैयार हो गया, ये जो रेलवे मार्ग है ना दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1872 के अंदर कैसे बेहतर होगा, बेहतर यानी इंप्रूव्ड जो हमारा रेलवे मार्ग को बनाने के लिए हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है जी, चीज हमारी समझ में आई। तो पहली ट्रेन कब चली, इसी से अगले साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे चुंबन दिवस के दिन है, पहली ट्रेन चला दी गई ताकि ट्रेन के अंदर लोग चुंबन कर ले। फर्स्ट ट्रेन कब चली, फर्स्ट ट्रेन चली तुम्हारी 14 फरवरी 1873, यानी अगले साल। तामो देखो सारी प्रोसेस कितनी फास्ट हुई, यानी 1871 में काम शुरू हुआ, 1872 में काम तैयार हो गया सारा, ठीक है, और अगले साल ट्रेन भी चला दी, सारा सिस्टम मतलब फटाफट सारा सिस्टम चला, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो ट्रेन है ये किसके ऊपर चलती है, जैसे मैंने बात करी जो कालका शिमला वाली थी वो नैरो गेज के ऊपर चलती है, नैरो गेज का मतलब बीड़ी पटरियों के ऊपर चलती है, ये वाली किसके ऊपर चलती थी, ये वाली मीटर गेज के ऊपर चलती है। तो ये खास बात, ये बात भी मतलब खास बात इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपकी, मीटर गेज पर चलने वाली ट्रेन है ये, मीटर गेज पर चलने वाली ट्रेन है ये, कौन से वाली, दिल्ली से रेवाड़ी वाली, मीटर गेज के ऊपर चलेगी, ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो है आपकी यहाँ पर ये चीज मैं लिख देता हूं, शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं अभी, दिल्ली रेवाड़ी जो रेलवे मार्ग है यहाँ पर जो ट्रेन चली मीटर गेज वाली, ये क्या थी, हरियाणा की पहली ट्रेन थी, हरियाणा की फर्स्ट ट्रेन भी यही थी भाई,
ठीक है, आपसे पूछा हरियाणा की पहली ट्रेन किस मार्ग के ऊपर चली, कहां से कहां तक चली, तो हरियाणा की पहली ट्रेन आपकी दिल्ली से रेवाड़ी चली भाई आपकी। ठीक है, किस वर्ष चली हमारी 1873 के दिन, पहले दिन आपकी दिल्ली से रेवाड़ी के ऊपर क्या है, हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, आपसे पूछ लिया हरियाणा की फर्स्ट ट्रेन दिल्ली टू रेवाड़ी या फिर रेवाड़ी टू दिल्ली, आप जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। ठीक, पूछा आता है हरियाणा की पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो रेल जो चली थी, ठीक है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता था, इसका संचालन है मतलब जैसे कोई भी रेल चलती है तो प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है, थोड़ा मोटा बताओ कुछ वो करो, तो राजपुताना रेलवे उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, राजपुताना रेलवे द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जाता था। कौन सी ट्रेन का, जो कि दिल्ली से रेवाड़ी चलती थी भाई, इनके द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब ये जो रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी की एक और खास बात है, हरियाणा का जो पहला फिल्म लोको सेट है, फिल्म लोको सेट ये क्या जी, जैसे मान लिया आपको जो फिल्मों की जो शूटिंग करनी होती है, फिल्म की शूटिंग के अंदर जो ट्रेन का सीन दिखाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक सेट बनाना पड़ता है। क्या भैया यहाँ पर एक ट्रेन का डिब्बा है, यहाँ पर थोड़ा मोटा जो भी सिस्टम में एक दुकान है और सारा सौदा, वो एक पूरा सेट बनाना पड़ता है लाइटनिंग वगैरह सबके में। तो हरियाणा के अंदर जो एकमात्र जो फिल्म लोको सेट है वो भी कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर। तो लिख लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जाती है हरियाणा का एकमात्र फिल्म लोको सेट वो भी कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा की पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद हुआ नहीं हुए, पूछा जाएगा फिल्म लोको सेट हर साल आता है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा देता हूं। हरियाणा का पहला फिल्म लोको सेट एकमात्र कौन सा है आपका, रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसा तो ये यार घुसने लग रहा हमारे तो खड़ा खड़ा, और मेरा काम क्या है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारी खास बात है भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखो, और जो रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है और इसकी खास बात और देखते हैं, आ जाओ अगले पेज के ऊपर। अब हमने ये तो देख लिया दिल्ली से रेवाड़ी रेलवे मार्ग, अब हम लोग बात करें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की। रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है इसकी बात करेंगे। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की पहली बात तो मैंने देख ही ली। ठीक है, ये क्या है कि भाई फिल्म लोको सेट आपका यहीं पर देखने को मिलता है। हरियाणा का एकमात्र जो फिल्म लोको सेट, वो यहां पर लिख देता हूं, दोबारा फिर लिख दूं, एचआर का एकमात्र फिल्म लोको सेट कहां पर है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर। ठीक है जी, दूसरी खास बात, हरियाणा का सबसे पहला व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है ये तुम्हारा। ठीक है, लिखेंगे सबसे हरियाणा का सबसे पहला प्लस सबसे बड़ा प्लस सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा तुम्हारे पास, रेवाड़ी वाला है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन आपकी यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1872 के अंदर बनकर तैयार हुआ था, 73 के अंदर पहली ट्रेन यहां पर चली थी। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब ये इसको सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्यों बोला जाता है, जो रेवाड़ी वाला रेलवे स्टेशन है इसी को सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिशाओं के अंदर जो रेल मार्ग जाते हैं वो इसी रेलवे स्टेशन से जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा दिशाओं मतलब उस दिशा के अंदर भी रेल गई, यहां से उस दिशा के अंदर भी गई, उस दिशा के अंदर भी गई। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां से सभी दिशाओं में रेलवे मार्ग बिछाए गए हैं। ठीक है, बिछाए गए, तो इसलिए क्या है ये हमारा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ से सारी दिशाओं की आपको रेलवे है मतलब ट्रेन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोला हरियाणा का जो एकमात्र फिल्म लोको सेट है जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है वो भी रेवाड़ी के अंदर है। अब यहाँ की जो एक और खास बात है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो रेलवे म्यूजियम है, यानी जहां पर पुराने समय के अंदर अंग्रेजों ने कैसे कैसे रेल चलाई, कैसे क्या कुछ होता था, बाप का इंजन वही वहां पर रखा गया उस म्यूजियम के अंदर, ठीक है, जिसका नाम फेरी कबीन है, तो वो भी हमारे यहाँ पर मिलता है। ठीक है, लिखेंगे आपका एचआर का एकमात्र लोको, ठीक है, एचआर का एकमात्र जो आपका लोको म्यूजियम है, लोको मतलब लोकोमेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर बोलना चाहो ट्रेन की भाषा में लोकोमेटिव, ठीक है, बोल लो कोई दिक्कत नहीं। लोकोमेटिव म्यूजियम है वो आपका कहां पर देखने को मिलता है, एक तरीके से रेल का जो म्यूजियम है ये भी हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। और इस म्यूजियम के अंदर अंग्रेजों के टाइम का जो एक सबसे जो पुराना जो रेलवे इंजन था जिसका नाम था फेरी कवीन, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है, सबसे पुराना इंजन है जो आपका अंग्रेजों के टाइम का जिसका नाम था फेरी कवीन, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। फेरी कवीन वो भी क्या है आपको यहीं पर देना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछा जाता है कि जो सबसे पुराना जो रेलवे इंजन है जिसको मतलब कि वहां पर रखा गया भाप से चलने वाला इंजन है, ठीक है, म्यूजियम के अंदर रखा गया, उसका नाम है फेरी कवीन, अंग्रेजों के टाइम का और इसको यहीं पर रखा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये बना कब था, 1855 के अंदर बना था आपका फेरी कवीन। ठीक है, लिख लो कब बना था, 1855 के अंदर। आप लोग देखो यानी कि जब ये आपका रेवाड़ी और दिल्ली वाला रेलवे मार्ग स्टार्ट हुआ था उससे भी पहले का बना हुआ इंजन है ये मार्ग, तो आपका 1873 के अंदर स्टार्ट हुआ ना। ठीक है, और इंजन कब का बन रहा है, 1855 का, यानी इतना पुराना रेलवे इंजन है। ठीक है, और ये पहली बार चला कहां पर था, ये जो आपका फेरी कवीन वाला था ये पहली बार आपका दिल्ली से फर्रुख नगर के ऊपर चला था। पहली बार अगर आपसे पूछ ले तो दिल्ली टू जो फर्रुख नगर जो रेलवे मार्ग है, फर्रुख नगर कहां पर है जी, गुरुग्राम के अंदर तुम्हें फर्रुख नगर देखने को मिलता है। तो दिल्ली टू फर्रुख नगर ये पहली बार चला था, उसके बाद ये तुम्हारा इसके ऊपर चला था, रेवाड़ी वाला जो रेलवे मार्ग है उसके ऊपर चला था। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब फर्रुख नगर की बात होगी तो यहां पर एक और खास बात है भाई, अंग्रेजों के द्वारा स्पेशल नमक ढोने के लिए एक रेलवे मार्ग बिछाया गया था हरियाणा के अंदर में। हरियाणा के अंदर जो फर्रुख नगर गुरुग्राम वहां से लेकर एक गढ़ी हरसरू नाम की जगह है। ठीक है, वहां तक अंग्रेजों ने एक स्पेशल रेलवे मार्ग बिछाया था। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि गढ़ी हरसरू से लेकर आपका ये क्या नाम है फर्रुख नगर तक का जो रेलवे मार्ग बिछाया गया था वो किस उद्देश्य से बिछाया गया था, तो वो उद्देश्य था नमक ढोने के उद्देश्य से। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, गढ़ी हरसरू से आपका फर्रुख नगर तक जो रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन बिछाने का उद्देश्य क्या था, मेनली
बिछाने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, नमक ढोना भाई। अंग्रेज नमक ढोना चाहते थे, ठीक है, नमक ढोने के लिए गुरुग्राम के अंदर आता था नमक, ठीक है, नमक ढोना मेन उद्देश्य था भाई, ठीक है। गुरुग्राम से फिर दिल्ली लेके जाते थे, ठीक है। चीजें समझ में आई, पूछा गया ये, इसलिए मैंने आपको बताया ढोना, ढोने का मतलब नमक का ट्रांसपोर्ट करना, कहते सुन लो नमक ढोना कहते ढोना आओ, ठीक है। वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को एक चीज बताओ भाई, ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा कमाई कहां से होगी, उसी से नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो राजस्व यानी जो सरकारी खजाना भरता है रेलवे स्टेशन, वो कौन सा है, तो भी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब जो रेलवे स्टेशन साइज में सबसे बड़ा होगा वहीं पर यात्री ज्यादा आएंगे, यात्री ज्यादा आएंगे तो सबसे ज्यादा मतलब जो पैसे की कमाई होगी सरकार की वो भी तो यहीं से होगी। तो एग्जामिनर अगर पूछ ले सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति करवाने वाला जो रेलवे जंक्शन है वो कौन सा, वो भी आपका रेवाड़ी है, ठीक है। यहीं पर लिख दूं, सर्वाधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है वो भी कहां से होती है, वो भी आपके जो रेवाड़ी जो रेलवे जंक्शन है या फिर जो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है वहीं से हमें सबसे ज्यादा पैसे की भी प्राप्ति होती है, ठीक है जी। चीजें हमारे समझ में आ गई भाई। अब जो अगली चीज है वो याद रखना, हरियाणा की पहली जो भाप इंजन वाली ट्रेन थी वो कहां से कहां तक चली थी, वो चली थी रेवाड़ी से गड्डी हरसरू। ये जो गड्डी हरसरू है ना, ये रहा गड्डी हरसरू, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम फर्स्ट भाप इंजन वाली ट्रेन, भाप इंजन वाली ट्रेन है, ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो ये चली थी तुम्हारी रेवाड़ी से गड्डी हरसरू, रेवाड़ी टू गड्डी हरसरू, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई। मैंने आप लोगों को दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। पहला तो हमने देखा कालका शिमला रेलवे मार्ग नैरो गेज के ऊपर है, उसके बारे में हमने सारे फैक्ट पढ़े, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा भाई गेज हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने मंडल मुख्यालय देखे, तीन हमारे रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, ठीक है। उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय हरियाणा के अंबाला के अंदर है, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा रेवाड़ी वाला दिल्ली रेवाड़ी रेलवे मार्ग जो कि हरियाणा का सबसे पहला और सबसे पुराना रेलवे मार्ग है। 1872 के अंदर हमारा बन के तैयार हो गया था, कंस्ट्रक्शन 1871 में शुरू हुई थी, पहली ट्रेन 1873 में चली, मीटर गेज के ऊपर बना हुआ, नैरो गेज के ऊपर कालका शिमला ये मीटर गेज के ऊपर बना हुआ, राजपूताना रेलवे द्वारा इसका संचालन होता है। हरियाणा की पहली ट्रेन भी कहां से कहां तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी तक हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी। और हरियाणा का एकमात्र फिल्म जो लोको सेट है वो भी आपको कहां पर देखने मिलता है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर। हरियाणा का एकमात्र फिल्म लोको सेट, सबसे ज्यादा कमाई भी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से होती है, सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है और आपका सबसे पहला है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्योंकि यहां से सभी दिशाओं के अंदर रेलवे मार्ग जाते हैं। लोकोमोटिव जो म्यूजियम है रेलवे का, जो म्यूजियम वो भी रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। उस म्यूजियम के अंदर ट्रेन का इंजन खड़ा है जो कि सबसे पुराना ट्रेन इंजन जिसका नाम फेरी कमिन, जो कि 1855 में बनाया था, दिल्ली टू फर्रुख नगर पहली बार चला था। गढ़ी हरसरू से लेकर फर्रुख नगर यानी जो कि गुरुग्राम के अंदर किसी लिए नमक की ढुलाई के लिए। और जो पहली भाप से इंजन वाली जो ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, रेवाड़ी से आपकी गढ़ी हरसरू तक चली थी। इतने फैक्ट हर एक साथी क्लियर हो गए, हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। फिर आगे चलते बताओ सर जी काला की, ठीक है भाई। आगे चलो चलो, बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर टाइप से हैं, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं रेलवे से रिलेटेड। लिखेंगे सभी साथी, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट कौन कौन से हैं? पहला जो फैक्ट है वो है आपका हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप। वर्कशॉप यानी कि ऐसी वर्कशॉप, वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, रेल के इंजन के अंदर कोई खराबी आ जाए, रेल की बोगियों के अंदर कोई खराबी आ जाए, रेल के अंदर कुछ भी मतलब एंड बैंड कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसको मैनेज करने का काम होता है वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। कोई भी टूट फूट हो जाए वगैरह। तो हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप आपको जगाधरी यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है। तो कैसे रखोगे, जगाधरी मतलब जागना, रेलवे के अंदर जो वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं उनको 24 घंटे जागना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रेल किसी भी टाइम आ सकती है। जगाधरी यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 के अंदर, ठीक है। लिखेंगे पहला फैक्ट क्या है, हरियाणा की एकमात्र रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप। कहां पर मैं क्या था, वर्कशॉप के अंदर क्या है, हमेशा जागना पड़ता है, यानी जगाधरी। जगाधरी है कहां पर, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर आपका जगाधरी है, वहां पर ये वर्कशॉप है, ठीक है जी। इसका निर्माण कब हुआ, ये जो वर्कशॉप है ये बनी कब थी, साल पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके 5 साल बाद, यानी कि 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी पूछा, रेलवे कैरियर वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपके याद हुए नहीं हुए, क्या बताया रेलवे, देखो सारी चीजें कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है, मेन जो सारी चीजें हैं, फिल्म लोग को सेट भी उड़े हैं, म्यूजियम भी उड़े, सारा, लेकिन वर्कशॉप है ये आपकी कहां पर, जगाधरी यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हरियाणा का एकमात्र रेलवे का वॉशिंग स्टेशन जहां पर रेल की गाड़ियां धोई जाती हैं, ठीक है। रेल की गाड़ियां कहां पर धोगे, तो आप अपने आप को पवित्र कब करते हो, जब आपके ऊपर कोई जारी मार देता है, तो जारी मारने वाला यार जारी मार दी, दूषित कर दिया मैं तो, ठीक है, ना कि पवित्र करना पड़े, यानी जार हिसार। तो हिसार के अंदर क्या, हरियाणा का एकमात्र रेलवे यार्ड, यार्ड यानी कि जहां पर जो वॉशिंग स्टेशन जहां पर रेलगाड़ियां धोई जाती हैं वो हिसार के अंदर है, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र रेलवे यार्ड, यार्ड बोल लो या वॉशिंग स्टेशन, वॉशिंग स्टेशन, ये आपका कहां पर देखने को मिलता है, जहां पर भैया रेलगाड़ियां धोई जाती हैं, ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है हिसार के अंदर में। याद रह जाए, सार, सार का उल्टा पड़ेगा जार, यानी सारे जार यहीं पर जारी मार दी ना, ट्रेन का दबा के, ठीक है, जारी मारे, सीधी सी बात है, ट्रेन की दीवार पर मैंने चिपा पाओगा कोई चिपचिपा पदार्थ, तो उसकी दौड़ खतर की है, वॉशिंग स्टेशन स्पेशली सार का मैं बना दिया, जैसे नाड़े धो जाएंगे, नाड़े सारा का सारा हो जाए, ठीक है जी। अब हरियाणा के अंदर पहली रेल कोच फैक्ट्री है वो प्रस्तावित है, कहां पर प्रस्तावित है, सोनीपत गन्नौर के अंदर, गन्नौर नाम की जगह सोनीपत के अंदर, वहां पर, ठीक है जी। थर्ड है हरियाणा की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, ये कहां पर, आप देखो रेल की फैक्ट्री कहां पर लगेगी, जहां पर सोना अधिक होगा, ठीक है, वहीं पर तो रेल की फैक्ट्री लगाएंगे, सोना अधिक सोनीपत के अंदर है, यानी गन्नौर सोनीपत के अंदर में, प्रस्तावित अभी लगी नहीं है, बनने लगी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कदम उसमें बनेगी गन्नौर सोनीपत के अंदर।
कदें उसमें बनेगी गन्नौर सोनीपत के अंदर ये चीज प्रस्तावित है, ठीक है, अभी बन के तैयार नहीं हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा रेलवे पुलिस है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे पुलिस की बात आ गई, अब हरियाणा रेलवे पुलिस अलग होती है, हरियाणा पुलिस अलग है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो रेलवे पुलिस विभाग है उसका मुख्यालय कहां पर है, अंबाला कैंट के अंदर, ये चीज याद रखना, पंचकुला मत ठोक देना, अंबाला कैंट पे। और टोटल रेलवे पुलिस स्टेशन कितने हरियाणा के अंदर, 16 है, तो दोनों फैक्ट याद रखना, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में एचआर रेलवे पुलिस का जो मुख्यालय है यानी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर देखना, तो आपको अंबाला कैंट के ऊपर देखने को मिलता है। कहां पर, अंबाला कैंट, पंचकुला के पास ही है, ठीक है। तो मतलब वो मत कर देना गलती, अंबाला कैंट के अंदर देखने को मिलता है। और टोटल रेलवे पुलिस स्टेशन है कितने, टोटल स्टेशन कितने रेलवे पुलिस के, तो टोटल हमको 16 रेलवे पुलिस स्टेशन देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर भाई। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है जी, याद रह जाए। अंबाला वाला तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। रेलवे पुलिस क्या है, बाड़ों, जो बाड़ों की तरह आपने सोचना है कि हां भाई बाड़ा जितनी, आपको पता है रेलवे स्टेशन के ऊपर जितने सिनेमा बाड़ उतनी भीड़ हुआ है, देख जाओ कितने लोग जमा, हजार लोग रेलवे स्टेशन पर, तो उसके अंदर से भी अपराधी को ढूंढ लेती है अंबाला, इस तरीके से आपको याद रख लेना, ठीक है जी। फिर आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है एचआरआईसी। एचआरआईसी क्या है जी, ये हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो, जो अलग अलग बिल्डिंग बनाना, रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग चीजें बढ़ाना, उसका काम होता है, मतलब उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो एचआरआईसी जो डिपार्टमेंट 2016 के अंदर आया था, इसने दो अलग अलग काम किए हरियाणा के अंदर। ये ऐसे बोला, एक तो मैं एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाऊंगा, एलिवेटेड का मतलब जो हवा में जो रेलवे ट्रैक है भाई, साधन नीचे से चलेंगे, ठीक है, रेलवे लाइन ऊपर से चलेगी। अभी तक तो आपने देखा था रेलवे लाइन नीचे से जाती है, ऊपर से पुल बना दिया, उसके ऊपर से हम जाते हैं। ये ऐसे बोला, मैं पहली बार ऐसा सिस्टम करूंगा, रेल की लाइन तो ऊपर से जाएगी, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ठीक है, और साधन नीचे से जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसने बनाया ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट लेके आया, ठीक है, देखेंगे, आ जाओ क्या। अब आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है एचआरआईसी। ये क्या, हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, एचआर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 2016 के अंदर, गठन होने बोला हो गया 2016 बोला। ये दो डिसीजन लेके आया, दो डिसीजन क्या लेके आया ये हमारा, एक तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाऊंगा, दूसरा क्या ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये बनाऊंगा भाई, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट लेके आया, ये दो प्रोजेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट लेके आया, ठीक है, देखेंगे, आ जाओ क्या। अब आता है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है एचआरआईसी। ये क्या, हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, एचआर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 2016 के अंदर, गठन होने बोला हो गया 2016 बोला। ये दो डिसीजन लेके आया, दो डिसीजन क्या लेके आया ये हमारा, एक तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाऊंगा, दूसरा क्या ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये बनाऊंगा भाई, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट लेके आया, ये दो प्रोजेक्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं अभी करवाऊंगा, इसी से रिलेटेड आगे जो आनी है, ठीक है। क्या लेके आया, पहला तो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रखिए, क्या है एलिवेटेड का तो समझ गए, इंग्लिश में पढ़िए वो क्या कहते हैं, एलिवेटेड का तो ऊपर उठा हुआ होता है, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक लेके आया ये, ठीक है जी। और दूसरा क्या लेके आया ये, जो ऑर्बिटल आपका रेल कॉरिडोर, ठीक है, ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ठीक है। ये दो प्रोजेक्ट लेके आया। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि हरियाणा के अंदर पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है, दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो देखो भाई, ये इसीलिए मैंने आपको करवाया है, तो लिखेंगे हरियाणा के अंदर फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर है, ठीक है। सेकंड एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ठीक है। थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इंपॉर्टेंट है। पहला कहां पर है, पहला आपका गोवाना से रोहतक, ठीक है। कहां पर है, गोवाना टू रोहतक। इसकी याद भी मैंने ट्रिक भी करवाई थी जब पिछली बार मैंने आपको करवाया था, गोवाना टू रोहतक। इसकी ट्रिक क्या है देखो, आपको बताता हूं। देखो सीधी सी बात है, अब कोई ट्रेन देखो, आप सोचो भाई ये रेल की पटरी है, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा व्हीकल खड़ा है और रेल ऐसे ऊपर से जाने लग रही, शू ऐसे तुम नीचे खड़े हो। रेल के अंदर क्या होता है, खुला सिस्टम होता है भाई, जो जैसे वो शौचालय होता है ना, उसके अंदर पेशाब करो, लैट्रिन करो, तो वो सीधी पटरी के ऊपर जाके गिरती है। अब रेल चलने लग रही है, आप उसके नीचे से चले जाओ, नीचे से जाओगे तो सीधी सी बात है, क्या पता कौन अगता मिले उस टाइम, ठीक, उसको थोड़ी ना पता रेल पुल के ऊपर से जाएगी, नीचे साधन टपेंगे, क्या पता कौन अगता मिले। तुम मोटरसाइकिल गाड़ी बजाओ, तुम्हारे शीशे के ऊपर अचानक मोर लग जाए, ठीक, ऊपर से चोट से आगे बढ़े, पचक देसी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लोग उस जब रेल ऊपर से जाती है ना, तब भी लोग खड़े हो जाते हैं, उसके नीचे से गाड़ी निकालते नहीं, फटती सबकी, ठीक है। तो याद गोवाना से बन गया गू आना ये सिर्फ ट्रिक है, याद करनी। देखो गोवाना गू, देखो गोवाना गू आ गया एकदम, ठीक है भाई, उसका नीचे तो कोई आपका साधन काट देगा नहीं भाई, रेलवे तक गू है जा, ठीक है। तो गोवाना टू रोहतक, और गू होगा तो रोवांगे भाई, यूं यार गाड़ी खराब कर दी, साफ भी कौन कर जाओ, ठीक है। तो गोवाना टू रोहतक क्या तुम्हारा पहला रेलवे ट्रैक है जो तुम्हारा स्थापित किया, फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने का, कोई ना उल्टा ले लिया दिमाग पर ले ले, ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस ट्रिक है याद करने की, ठीक है, वेरी गुड भाई। सेकंड आता हमारे पास, देखो अब नु गू कर देगा यार, ऊपर चल दी गाड़ी के ऊपर, तो सीधी कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान बना दें भाई, ठीक है। बताओ क्या जने थल्ले लगाओ, भी नीचे लगा जाए सारे ना, ठीक है। करिए कुरुक्षेत्र टू कैथल, दूसरा आपका कहां पर, कुरुक्षेत्र टू कैथल, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा भाई, नो बात को ना मैंने। कुरुक्षेत्र टू कैथल हमारा दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो ऊपर ऊपर पुल पे बन रहा है, ठीक है। और तीसरा पूछ लेगा तो तीसरा नरवाना, नरवाना का भी लिया दिया है, नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र, मतलब ये ट्रैक है, इसका नरवाना और ऐड कर दिया, ठीक है। ये उल्टा वाला ले गया इसना, ओके, समझ में आए। तो ये पूछे जाते हैं, पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, तीसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा था, तो ये आपके याद होने चाहिए, ठीक है जी, याद हो गए, याद करोगे तभी बात बनेगी। पार्थ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्ला वेरी गुड भाई। देखो अब आता हमारे पास हरियाणा के अंदर पहला ऑर्बिटल, ये तो हमने देख लिया भाई, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक हो गया। अब आता ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, ठीक है। तो हरियाणा का जो ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर है वो कहां से कहां तक स्थापित करने की घोषणा करेगी, पलवल टू सोनीपत, ठीक है। कहां पर, पलवल टू सोनीपत लिखेंगे। फर्स्ट ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर,
भाई कॉरिडोर की स्पेलिंग चेक कर लो, गलत हो सकता है कोई सी भी, ठीक है। दोनों जगह मैंने न्यारी न्यारी लिख दी, मन तो यहाँ सही लगा कॉरिडोर, ठीक है, गलत पाओगे। कॉरिडोर ये कहाँ पर है? पलवल से सोनीपत, पलवल टू सोनीपत। इसको कैसे याद रखोगे? इसको सिंपल सी ट्रिक से याद रह जाएगा आपका। देखो क्या है, मैं देखो ग्रीन यानी हरियाली ज्यादा करोगे, हरियाली तो है पल दो पलमा हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। हरियाली ज्यादा करोगे तो सुनहरा जीवन जियोगे भाई, क्योंकि पर्यावरण साफ रहेगा। यानी पलवल टू सोनीपत आपका पहला ग्रीन ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर आपका स्थापित किया जाएगा। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई है नहीं? अब थोड़े से और वन लाइनर क्वेश्चन आओ। हरियाणा के पहले रेलवे मंत्री कौन बने थे? हरियाणा के फर्स्ट रेलवे मंत्री कौन बने थे? बताओ, फर्स्ट रेलवे मंत्री कौन बने? इसके अलावा हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, हरियाणा का एकमात्र जिला जिससे कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, ठीक है। इन दो चीजों के नाम बताओ। तो हरियाणा के जो पहले जो रेलवे मंत्री थे उनके नाम थे चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल जी बंसी बजाते रहे और रेलवे लाइन बनती रही, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल क्या है? पहले रेलवे मंत्री थे भाई, चौधरी बंसीलाल, याद रह जाएगा। तो बंसीलाल जी बंसी बजाते रहे, ऐसे याद रख लो। बंसी है जो बांसुरी होती है वो भी ऐसी होती है, पाइप जैसी, ठीक है। रेल की पटरियां भी तो पाइप जैसी होती हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो बच्चों। पहले रेल मंत्री बंसीलाल जी थे। बने कब थे? कोई साथी पूछ भी ले 1984 के अंदर में, 1984 के अंदर बने थे ये आपके। वैसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ यही पूछता है कहां पर रेलवे लाइन नहीं है। तो हरियाणा का जो नू जिला है, ठीक है, जो कि पुराने समय के अंदर मेवात के नाम से जाना जाता था, इसका नाम वर्तमान में नू है। यहां पर कोई भी आपकी रेलवे लाइन नहीं गुजरती, ठीक है जी। अब हम लोग बात करें पहली सीएनजी ट्रेन। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक गुजरी है? हरियाणा की फर्स्ट सीएनजी ट्रेन बताओ। हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बताओ, कहां से कहां तक चलेगी? हरियाणा की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बताओ भाई, हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां से कहां तक गुजरेगी? तो ये दोनों चीज आपको बतानी है। पहली जो चीज है सीएनजी ट्रेन, ये गुजरेगी आपकी रोहतक टू रेवाड़ी, रोहतक टू रेवाड़ी। कैसे याद रखोगे भाई? रो है ना, ठीक है, रो है ना। सीएनजी वाली गाड़ी है यार, फ्री की रेवड़ियां मिल रही है, डोंट वरी, ठीक है। सीएनजी वाली गाड़ी 25-30 की एवरेज गाड़ी देगी ना, तेल का भी कम खर्चा, आधा खर्चा, ठीक है। तो रो है ना भाई, रोहतक टू रेवाड़ी क्या है आपका? फ्री की रेवड़ी मिल रही है बिना, ठीक है, आराम से कितनी दूर से चलाओ। तो यानी रोहतक टू रेवाड़ी पहली सीएनजी ट्रेन आपके याद होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपकी सोनीपत टू जींद, कहां पर? सोनीपत टू जींद तुम्हारी क्या थी? पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। तो कैसे रखोगे? देखो हाइड्रोजन गैस का अगर आप सेवन करोगे, हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर बैठोगे तो हाइड्रोजन गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस लोगे तो क्या आएगी तुमको? नींद, और नींद आएगी तो क्या? जो ज्यादा सोता हो उतना ज्यादा खोता, तो जो भी तुम्हारे पास सोना है तुम उसको भी खो दोगे। यानी सोनीपत टू जींद कौन सी? पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। ये चीज भी हमारे समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई भाई। अगर अब हम लोग आगे बात करें, क्या हुआ फ्री की सर की लास्ट में जो आपने 2 जिले करवाए थे लास्ट के, मतलब समझा नहीं? रेवाड़ी फ्री की रेवाड़ी, बस 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 बकवास नहीं। वेरी गुड बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके चारों तरफ से रेलवे मार्ग गुजरते हैं, ठीक है भाई। उसका चारों तरफ था भाई, उस दिशा का मतलब कुर्ता भी रेलवे मार्ग गुजरा, उस दिशा में देखो सोड़ता भी रेलवे मार्ग, ऊपर का भी रेलवे मार्ग, पाछा का भी रेलवे मार्ग। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला वो है पानीपत, ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा है। अब पानी ज्यादा तो वहां पर पानी पीने के लिए लोग रुकेंगे, तो इसलिए वहां के चारों तरफ से रेलवे लाइन बिछा रखी है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके चारों तरफ से रेलवे मार्ग गुजरते हैं, रेलवे मार्ग गुजरते हैं, तो वो जिला कौन सा भाई? वो जिला है आपका कौन सा? पानीपत भाई, क्योंकि पानी पीने के लिए सारी सारी रेलवे ट्रेन यहां से गुजरती हैं, ठीक है। तो ये जिला फेमस हो गया, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद तुम्हारा रेवाड़ी बठिंडा रेलवे मार्ग। बठिंडा कहां पर है जी? पंजाब के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड सिर्फ आपको 2 फैक्ट याद रखने, ज्यादा इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी बठिंडा रेलवे मार्ग, इसके बारे में सिर्फ आपको 2 फैक्ट याद रखना और कुछ इसका बारे में रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जितना आपने रेवाड़ी दिल्ली के बारे में पढ़ा, कालका शिमला के बारे में पढ़ा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 फैक्ट याद रखना है। इसकी 2 शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो भिवानी से कलानौर तक जाती है रेल, एक हिसार से जाखड़ तक जाती है। ये 2 शाखाएं याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि भाई जो आपका, एक सेकंड को, रेवाड़ी और आपका क्या नाम है? बठिंडा रेलवे मार्ग, इसकी कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। ये शाखाओं के नाम नहीं पूछे गए, सिर्फ इसकी शाखाएं कितनी? इसकी 2 है, ठीक है। एक रेवाड़ी शाखा, एक बठिंडा शाखा। इस तरीके से याद रख लो, ट्रिक बना के याद करनी है। तो शाखा वैसे मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। एक तो भिवानी टू कलानौर, ये पूछी नहीं गई थी, मैं फिर बताने लगा, सिर्फ आपसे 2 पूछा गया था, कितनी शाखाएं? 2, ठीक है। दूसरी आपकी कहां से कहां होगी? हिसार टू जाखड़, हिसार टू जाखड़, ये 2 शाखाएं हैं। हालांकि आज तक पूछी नहीं गई, मैं फिर बताने लगा, आज तक कभी भी नहीं पूछी गई, सिर्फ ये पूछा गया था शाखाएं कितनी है? 2, ठीक है। आपकी मर्जी, याद रखना चाहो रख लो, ना रखना चाहो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगली खास बात है, जो मतलब एक करंट का प्रश्न है, हरियाणा की क्या मतलब, दुनिया की लगा लो, दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग, मतलब ऐसी रेलवे सुरंग जिसके अंदर से बिजली की तारें गुजरती हैं, क्योंकि जितनी भी रेलवे सुरंग है उसके अंदर से बिजली की तारें नहीं गुजरती, डायरेक्ट बनाई हुई है। तो हरियाणा की पहली ऐसी रेलवे सुरंग जिसके अंदर से बिजली की तारें भी गुजरती हैं, वो कहां पर बनने लग रही है? अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सोहना टू मेवात, ठीक है। सोहना कहां पर है जी? गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम से लेकर मेवात तक, और मेवात यानी जिसका वर्तमान में नाम नू है, ठीक है। आप सोहना टू नू बोल सकते हो, ठीक है। ये सुरंग कहां पर बनी थी? बीच में आती तुम्हारे पास कौन सी पहाड़ियां? याद करो, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों के अंदर से ये सुरंग बनाई गई है, ठीक है। तो आपसे पूछे भारत की बोल लो, दुनिया की बोल लो, भारत की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सुरंग, तो सुरंग के अंदर से बिजली का रेल चल रहा है, इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सुरंग, ये कहां से कहां तक बनने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? सोहना टू नू, मेवात ना लिखो, मेवात पुराना नाम हो, यूज को नहीं होता। सोहना टू नू, ठीक है। कहां पर? किन पहाड़ियों के बीच में? अरावली की पहाड़ियों को चीर कर ये बनाई गई है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में सुरंग बना दी, ठीक है। ऊपर पहाड़ी है, नीचे बीच में सुरंग काट दी, अरावली की पहाड़ियों में सोहना तो पता ना कहां पर है? सोहना आपका गुरुग्राम के अंदर, लिख देता हूं, गुरुग्राम, ठीक
ठीक है, गुरुग्राम के अंदर सोना, ठीक है, एक तरीके से गुरुग्राम टू नू भी आप बोल सकते हो, सोना टू नू भी, वो आपकी मर्जी, कैसे आप बोलना चाहो उस हिसाब से आप बोल सकते हो, ठीक है जी। अब हरियाणा की एक और खास बात है, हरियाणा पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जिसने 100% विद्युतीकरण कर लिया है रेलवे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। 2023 के अंदर जो सर्वे आया था, रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर हरियाणा पहला राज्य बन चुका है भारत का जिसने 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया। 100% रेलवे नेटवर्क यानी सारा रेलवे नेटवर्क है वो बिजली से चलने वाला बना लिया, रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण, यानी हर एक रेलवे लाइन के ऊपर बिजली की तारें बिछा दी। विद्युतीकरण करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य कौन सा है? हरियाणा है भाई। भारत का फर्स्ट राज्य कौन सा आपका? हरियाणा है, ठीक है जी। अब जो लास्ट फैक्ट है, लास्ट फैक्ट आपने 3 फैक्ट करवाऊंगा बस, उसके बाद क्लास हो जाएगी पूरी। लास्ट फैक्ट क्या है? हरियाणा का कौन सा रेल मंडल है जिसके अंतर्गत रेलवे लाइन सर्वाधिक है? पता, हरियाणा के अंदर से गुजरता है वो रेलवे मंडल, ठीक है। हरियाणा का नहीं है, हरियाणा के अंदर से गुजरता है पंजाब का वो, ठीक है। तो कौन सा मंडल जिसकी उसके ऊपर से अपनी हरियाणा की रेलवे लाइन भी गुजरती है? वो है फिरोजपुर रेलवे मंडल, ठीक है। हरियाणा से गुजरने वाला सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला मंडल, लाइन वाला मंडल कौन सा है? वो है फिरोजपुर रेलवे मंडल। फिरोजपुर कहां पर है? पंजाब के अंदर। फिरोजपुर जिले का नाम सुना हुआ तुमने, फिरोजपुर रेलवे मंडल, ठीक है, जिसके अंदर से आपकी सबसे ज्यादा है, मतलब कैसे समझो, फिरोज के अंदर रोज, रोज यानी डेली इसके अंदर से रेलवे लाइन गुजरती रहती है, ठीक है। तो ये आपका फिरोजपुर रेलवे मंडल है, ठीक है जी, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला, रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन की लंबाई वाला भाई, ओनली रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन की लंबाई, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइनों की जो लंबाई वो फिरोजपुर रेलवे मंडल के अंदर हमको देखने को मिलती है जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रोज ट्रेन गुजरती है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कौन सा? सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली मंडल भाई, सेकंड नंबर पे दिल्ली मंडल, इसकी भी लाइन हरियाणा के अंदर से गुजरती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अंबाला मंडल, कौन सा? अंबाला मंडल भाई। तो ये 3 जो रेलवे मंडल है इनके नाम याद रखना, ठीक है। ये पूछा था, बस हो गया रेलवे वाला पूरा तुम्हारा, आज का बस इतना ही करेंगे। ये तीनों मंडलों के नाम याद रखना। हरियाणा से गुजरने वाला सबसे अधिक जो लंबाई वाला जो रेलवे जो मार्ग है, ठीक है, उसका जो मंडल है वो कौन सा तुम्हारा? फिरोजपुर। सेकंड नंबर पे दिल्ली, थर्ड नंबर पे तुम्हारा अंबाला भाई। तो रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड भाई जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया, पिछली बार से थोड़ा इंप्रूव्ड कंटेंट ही दिया है। पिछली बार मैंने डायरेक्ट आपको एमसीक्यू टाइप करवा दिए थे, डायरेक्ट चीजें मतलब ट्रिक से याद करवा दी थी, मतलब इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं थी जैसी अब दी है मेरे हिसाब से, मैं खुद मानता हूं, ठीक है। चीजें समय के साथ इंप्रूव करते हैं ना, अब की बार कुछ उससे ज्यादा ही बताया और स्टोरी टाइप से बताया, मतलब आपको डायरेक्ट रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आपकी चीजें समझ में भी आई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि हाँ भाई इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। रेवाड़ी जंक्शन बोल रहे हैं रेलवे स्टेशन, बात एक ही है, नो तो हिसार के अंदर भी है हिसार रेलवे स्टेशन, उससे भी हिसार जंक्शन बोलना है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जंक्शन रेलवे स्टेशन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर सभी चीजों का मीट हो, ठीक है, जहां पर सभी चीज आके मिले, उसी को तो जंक्शन बोलते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, और भाई ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स आपको बैच के अंदर मिल जाएगा। मैंने आपको बताया, जो टारगेट के नाम से बैच मिल जाए प्ले स्टोर पर, कोर्स के सेक्शन के अंदर आपको 3 कोर्स मिल जाएंगे, सीईटी मेन, सीईटी ग्रुप डी, और आपको क्या नाम है एएलएम का असिस्टेंट लाइनमैन का, तीनों के अंदर ये वीडियो जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो भी यूट्यूब से हट जाएगी। इसके अलावा कल आपकी क्लास की छुट्टी रही, कल संडे है, अब मिलेंगे अभी मंडे को, और कल होगा आपका टेस्ट। इस हफ्ते के अंदर